जी ख़वातीन हज़रात, जैसा कि मैं तमाम सियालकोटियां दस रहा कि जिस ड्राइवर के कोल भी लाइसेंस नहीं है वो FIR दर्ज होएगी, पर्चा दर्ज होएगा। खा वो मोटरसाइकिल सवार है, खा वो बस चला रहा है या वो कुछ भी चला रहा है। और इस दौरान मैनू एक मेरे दोस्त मिल गए ने, डॉक्टर शफकत साहब, और इन्हों को मज़ीद मालूमात लवांगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इत्तफाक़ी आप मुझे मिल गए हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, हमें ये इतला मिली है कि अंडर सेक्शन 37A तमाम ऐसे लोग जो इवन बाइकर भी हैं, मोटरसाइकिलिस्ट भी हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज होगी। इस बारे में आप कोई एक्सक्लूसिव मालूमात अगर हमारे व्यूअर्स को दे सके तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू। जो ट्रैफिक रूल है 1965 उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है और उसकी तफसीलात मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप भी अपनी जो है वो वाल पे इसको शेयर कर दें। जी जी। कि कोई भी शख्स अगर उसके पास मौसर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उस पर FIR होगी। अगर उसकी वन वे की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर FIR होगी। बसों की छतों पे सवारियां बिठाएंगे उन पे FIR होगी। इसी सिलसिले में आज हम जो है ये इधर लारी अड्डा में आए हैं, तो इनको मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ, 1 बाय 1 इनकी मीटिंग भी अरेंज करवा रहा हूँ ताकि कोई शख्स जो है वो ये ना कहे कि हमें इसका पता नहीं है। हमने फ्लैक्सेस लगवा दी हुई हैं, हम मीडिया पे आके बता रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद हम उधर चलते हैं रेडियो पे, वहाँ पे, यानी हम हर तरह से आगाही दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्या आपके इल्म में है कि मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का फादर ऑफ द मीडिया में हूँ यहाँ पर सियालकोट में, और मुझे अपने ज़राए से मालूमात मिली, लेकिन आपने मुझे नहीं मिली। आप मेरे साथ क्यों सतीली में जैसा सलूक करते हैं? आपने सबसे पहले ये ब्रेक की थी, मैंने आपकी खबर पढ़ी थी जब ये चल रहा था, ये आज से 2 दिन पहले, तो आपने ही अपने ग्रुप में शेयर किया था। आप ये ना कहें कि आपको पता नहीं था। वो तो मैंने आपको पता था ना, वो मुझे तो अपने ज़राए आपने मुझे सेंड किया था कि ये अमेंडमेंट होने जा रही है। आपको तो एडवांस पता था इसका। जी जी। अच्छा, एक और बात है, मुझे ये भी पता होता है कि आज क्या होने वाला। अच्छा, अब ये बताइए, जो ज़रूरी बात है डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि कम से कम शहरियों पर FIR हों बजाय इसके कि उनकी हम ज़मानतें करवाएं। हमारा मकसद जो है वो कवानीन का नफाज है, ना कि लोगों को FIR देना है। ये पाकिस्तानी शहरी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हर वो शख्स जो कानून की पासदारी करेगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और जो शख्स जो है वायलेट करेगा, दूसरे की जान और माल को खतरे में डालेगा। अच्छा जी, वायलेट का मतलब होता है कानून को भन देना, तोड़ देना। अभी हम थोड़ा सा कर लें इनको ब्रीफिंग, फिर उसके बाद जी ये ब्रीफिंग इज कंटिन्यू एंड प्रेजेंटली आई एम राइट एट लारिएटा वेयर द कैंपेन ऑफ ट्रैफिक पुलिस इज गोइंग ऑन। So I am again and again telling and also saying, requesting, if you want to avoid the FIR, please make your license. Even if you are biker, तो फिर भी आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर गाड़ी है फिर भी आपके पास लाइसेंस हो। इवन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, उस सूरत में भी FIR है। तो इन पर्चों से बचिए एंड कीप वाचिंग योर चैनल, योर होस्ट, योर दोस्त, द वन एंड ओनली, द मोस्ट पॉपुलर, सर्टिफाइड एंड द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ सियालकोट। हियर इज मुदस्सर राणा। कल्पना ब्यावा के पर्चे ना कराना ते लाइसेंस बनवाना और कह रहा जे मुदस्सर राणा ते रवे साडे नाल मजीद मालूमात तुहाडे तक अपणियां रहणगियां। और हुण तक मीडिया किसी भी मीडिया ते इस तरीके दे नाल ना सिर्फ ब्रीफिंग की गई है, और हुण भी मैं तुहानूं दोबारा दस सकना वा कि डॉक्टर शफकत साहब इस वक्त भी जनाब फर्दन ड्राइवर हजरात नूं समझा रहे हैं, और सानू एप्रीशिएट करना चाहिए इन्हां दी इस एफर्ट नूं कि वो एक बंदे नूं आके उन्हां दी ज़ुबान समझा रहे हैं। अच्छा जी, आप डॉक्टर साहब ये बताइएगा, उनके मैनेजर्स को ये क्या तरीक़ाकार है ये आपका? अभी तो हम ना इनको सारे जो मैनेजर्स हैं ना 1 बाय 1 उनको बता रहे हैं
ठीक है कि ये नए रूल्स है। बाकी इनके जो ड्राइवर्स हैं उनको भी हम कर रहे हैं, इनकी मीटिंग जो है कल हम एक अरेंज कर रहे हैं ड्राइवर साहब की, मैनेजर्स की भी, कि वो अपने तमाम ड्राइवर्स को बताएं कि जो अमेंडमेंट हुई है इस रूल के मुताबिक वहाँ पे आपने जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं वो नहीं करनी किसी भी सूरत। सख्त आनी हाथों से उनसे निपटा जाएगा, उन पे FIR का अंदराज होगा। और आपको पता है कि चालान जो है वो 20,000 तक पहुंच चुके हैं। ओहो। तो इस सिलसिले में अभी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो FIR होती है एक गाड़ी चलाने पर, आम जो गाड़ी होती है घरेलू इस्तेमाल की, अगर वो उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए क्या कानून है प्रेजेंटली? वो उस पर FIR होगी। और अगर जहाँ पे कोई इयानत करेगा, कोई अगर उसको गाड़ी देता है चलाने के लिए तो उस पर भी FIR होगी, क्योंकि उसने क्यों चलाने के लिए उसको दी है। तो मेरी सियालकोट के शहरियों से यही अपील है, यानी अगर किसी को कोई देता है तो उस पर भी हाँ FIR वो होगी। देखें वो उतना ये भी जुर्म है। वो इयानत कर रहा है ना, वो उसको जुर्म में शरीक है, वो बराबर का जुर्म का शरीक है। ठीक हो गया। तो ये तो वैसे भी सर हमारी जो पुलिस है ये हमने क्लियर कट बता दिया है। अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमने बता दी है। अब जो है ना ये नहीं होगा। अब देखिए अब आज संडे है, हम यहाँ पे हैं, लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं। और मेरी भी संडे जो है ट्रैफिक पुलिस ने खा लिया, क्योंकि अब मैं लीगल एडवाइज़र हूँ ट्रैफिक पुलिस का। और ये शफकत फरमाई है मुदस्सर साहब ने। मुदस्सर साहब जो है वो DSP ट्रैफिक हैं, और उनके साथ और मुबशर साहब भी DSP वो सदर है। और सर तीसरे DSP है, उनका नाम क्या है भला? मुबशर कादर। वो तो दूसरे हो गए ना, अदनान कासिम वाला साहब। अदनान कासिम वाला साहब। अदनान कासिम वाला साहब से भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये देखिए हमारे ड्राइवर भाई किस तरह दिलचस्पी ले रहे हैं। अच्छा जी, और आप अपना काम कीजिए, मैं अपने काम में बिजी हूँ। आई एम नॉट योर एम्प्लॉई। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों, मेरे बेलियो, मेरे भराओ, एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਇਹ कहना ਚਾਹਾਂਗਾ, मैं नहीं चाहता कि ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਖਰਚੇ, क्योंकि जेकर हो जान परचे फिर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚੇ। और ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ और ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ अगर ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ तो फौरी तौर पर अपने लाइसेंस बनवा लो। और ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। और बजरिया VIP प्रोटोकॉल के नाल लाइसेंस बनवा के देंगे। पहले यह कंपेन सी कि एक लिमिट रखी सी कि असी तुहानू फ्री बना के देंगे, और जिन्हें जिन्हें रबता किया उन्होंने को कोई फीस नहीं ली गई। तुसी साडे ग्रुप ऑर्गेनाइजर साउथ साहब को इस गल की कन्फर्मेशन लै सकते हो। देखो जनाब, जदों कोई बंदा या इंसान घरों निकलता तो उसका खर्चा आता है। देखो जी, अगर कोई मोटरसाइकिल से या कार से आएगा तो वह पेट्रोल लगता है। अगर कोई वड्डी गड्डी से आएगा वह भी पेट्रोल लगता है। तो जे कोई पैदल आएगा तो वो बूट घसनगे, लिहाजा खर्चा तो तुहानू देना पैना। और मैं फिर भी बहुत रियायत कराँगा। मैं ऐलान करना कि मैं पर लाइसेंस सिर्फ 1000 रुपया अपनी मजदूरी रखांगा। और यह जो लेटेस्ट खबर सियालकोट तो, और ये बाद मैं जा रहा जी पसरूर, जिथे साढ़े पसरूर प्रैस क्लब के दोस्त अहबाब मेरे मंत्र ने, खास तौर पर साढ़े सैयद नवीद जट साहब। और उत्थे असी जा रहे हैं एक बड़ा अहम काम, जुल्म की इंतहा हर पासे वे। पसरूर भी एक ऐसा वाक़या होया है कि पिछले साल एक नौजवान ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ मनशियात का मुकदमा दर्ज करके तो जेल भेज दिया गया है। तो फिर यहो जे हालात की करे मुदस्सर राणा, मेरी इतवार खा गई। लेकिन याद रखो, जालम नू जब तक मैं ਉਹਦੇ अंजाम तक नहीं पहुँचावांगा, पूरी एफर्ट करांगा, भावें कुछ भी करना पवे। एनी होप कीप वाचिंग। तो आज ना मुस्कुराना,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਮੁਦੱਸਰ ਰਾਣਾ।